दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सौरमंडल यानी हमारा सूरज, पृथ्वी और बाकी ग्रह ये सब मिल्की वे गैलेक्सी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का हिस्सा है। पर सवाल ये है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कितने और सौरमंडल मौजूद हो सकते हैं? क्या हमारे जैसे दूसरे सूरज और उनके अपने ग्रह भी वहां घूम रहे होंगे? अगर हां, तो कितने? और क्या उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। मिल्की वे गैलेक्सी का परिचय। मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की अरबों गैलेक्सियों में से एक है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें करीब से 400 अरब तारे मौजूद हैं। हमारा सौरमंडल, जिसमें सूरज और इसके 8 ग्रह शामिल हैं, इसी मिल्की वे गैलेक्सी के एक बाहरी हिस्से में स्थित है जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे सूरज के आसपास ग्रह मौजूद हैं, तो क्या बाकी तारों के आसपास भी ग्रह हो सकते हैं? एक्सोप्लैनेट्स की खोज। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह की खोज की है। पहला एक्सोप्लैनेट 1995 में खोजा गया था और तब से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि कर दी है। इनमें से कुछ ग्रह गैस के बड़े गोले हैं, तो कुछ चट्टानी सतह वाले हैं। कुछ अपने तारे के बेहद करीब हैं, जहां सतह का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मिल्की वे में कितने ऐसे ग्रहों वाले सौरमंडल मौजूद हो सकते हैं? कितने सौरमंडल हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब से लेकर 400 अरब तक तारे हैं। अगर इनमें से सिर्फ 50% तारों के पास भी ग्रह होते हैं, तो इसका मतलब है कि मिल्की वे में कम से कम 50 से 200 अरब सौरमंडल मौजूद हो सकते हैं। कुछ तारे सिंगल होते हैं, तो कुछ डबल या ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद होते हैं। हमारे सूरज की तरह के स्टार सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है। दूसरे सौरमंडल की संरचना। दूसरे सौरमंडल में सूरज की जगह अलग अलग किस्म के तारे होते हैं, जैसे कि रेड ड्वार्फ, येलो ड्वार्फ, ब्लू जायंट। रेड ड्वार्फ सबसे आम होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कई के पास पृथ्वी जैसे ग्रह भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के तारे के आसपास एक ग्रह पाया गया है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यह तारा हमसे सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है? क्या दूसरे सौरमंडल में जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: पानी, अनुकूल तापमान और वातावरण। कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर वैज्ञानिकों को पानी और अनुकूल वातावरण के संकेत मिले हैं। ट्रैपिस्ट-1 नाम का एक स्टार सिस्टम, जिसमें 7 पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, उसमें 3 ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वहां जीवन है या नहीं, लेकिन वैज्ञानिक इनकी स्टडी कर रहे हैं। भविष्य की खोजें और संभावनाएं। नई तकनीकों के जरिए अब वैज्ञानिक गैलेक्सी के और ज्यादा तारों और उनके ग्रहों की खोज कर रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप और केपलर टेलीस्कोप जैसे आधुनिक टेलीस्कोप से वैज्ञानिक अब एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण की स्टडी कर रहे हैं। आने वाले कुछ दशकों में हमें यह पता चल सकता है कि मिल्की वे में कितने सौरमंडल हैं और क्या वहां जीवन मौजूद है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 50 से 200 अरब सौरमंडल मौजूद हो सकते हैं और यह भी संभव है कि उनमें से कुछ पर जीवन हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम कभी इन दूसरे सौरमंडलों तक पहुंच पाएंगे? क्या हमें कभी वहां पर जीवन के संकेत मिलेंगे? क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है? इसका जवाब शायद भविष्य में मिल सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी रोचक जानकारियां देते रहें।